नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलता रहे। तो गाइस, आज बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली हुई है और शानदार डिपार्टमेंट से निकली हुई है। तो आप देख सकते हो CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ से वैकेंसी निकली हुई है, और जिसके फॉर्म की स्टार्ट डेट 1 मार्च 2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और ये मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया गया है। और इसकी लास्ट डेट रहने वाली 31 मार्च 2024 के शाम के 5:30 बजे इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एक बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च कैरियर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CSIR लखनऊ। और देखते हैं किस ट्रेड और किस ब्रांच से कितनी वैकेंसी निकली हुई है। ग्रुप 3 एंट्री लेवल पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट देख लीजिएगा। पोस्ट कोड, पोस्ट एंड एरिया कैटेगरी, पे लेवल, नंबर पोस्ट, एज लिमिट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जॉब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। नंबर 1 पे बात करते हैं पोस्ट कोड TA टेक्नीशियन 1 की, जिसे TA1 कहा जाता है। टेक्निकल असिस्टेंट एरिया केमिकल साइंस कैटेगरी और UR। इसमें पे लेवल 06 के अकॉर्डिंग आपको पे लेवल प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें एक पोस्ट है। और एज रिलैक्सेशन देख लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर OBC ST SC को रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें 28 ईयर है और इस पर अपर एज पर आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। BSc इन केमिकल साइंस विद द मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या फिर BSc इन केमिकल विद द मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द केमिकल साइंस से होना चाहिए। सेकंड नंबर पे है TA2, जिसे टेक्नीशियन 2 कहा जाता है। टेक्निकल असिस्टेंट एरिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कैटेगरी UR है। इसमें पे लेवल 06 है। इसमें भी एक पोस्ट है और ईयर देख लीजिए 28 ईयर। यहाँ पर क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन विथ मिनिमम 60% से पास आउट होना चाहिए। और यहाँ पर 2 ईयर का रिलेवेंट एरिया फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ ईयर लिस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस लेटर एडमिशन इन डिप्लोमा होना चाहिए। और साथ में 2 ईयर का इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है। TA3 पे देख लीजिएगा। टेक्निकल असिस्टेंट है और एरिया सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरी OBC के लिए है। पे लेवल 06 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर पोस्ट 1 है और 28 ईयर सेम यहाँ ईयर दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है। TA4 का टेक्निकल असिस्टेंट एरिया एनिमल हाउस एंड GLP फैसिलिटी कैटेगरी UR के लिए है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिए। यहाँ पर पे लेवल और एज सेम है। क्वालिफिकेशन BSc बायोलॉजिकल स्ट्रीम विथ मिनिमम 60% मार्क एंड 1 ईयर डिप्लोमा एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेबोरेटरी एनिमल केयर लेबोरेटरी, एनिमल हस्बेंड्री लेबोरेटरी, एनिमल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से पास आउट होना चाहिए, या फिर आपके पास BSc होना चाहिए, या फिर बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी से आज पास आउट होना चाहिए। इसके बाद है TA5 टेक्निकल असिस्टेंट एरिया बायोलॉजिकल साइंस। इसमें कैटेगरी है PWD। इसमें देख लीजिएगा। और इसमें क्वालिफिकेशन है BSc बायोलॉजिकल साइंस विद द मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन द एरिया ऑफ एनी फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस मांगा गया है, या फिर आपके पास BSc बायोलॉजिकल साइंस से होना चाहिए तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। टेक्निकल 6 का देख लीजिए। और टेक्निकल असिस्टेंट एरिया एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग इम्पैक्ट असेसमेंट कैटेगरी SC के लिए है। और यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफिकेशन EQ डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैकेनिकल सिविल केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है और 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। और साथ में 2 ईयर इन रिलेवेंट से आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट 7 के लिए देख लीजिएगा। यहाँ पर एरिया एपिडेमियोलॉजी इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी रिस्क असेसमेंट एंड
मॉडलिंग कैटेगरी EWS के लिए है, यहाँ पर भी पे लेवल 06 है और एक पोस्ट है और एज है 28 ईयर और यहाँ पर अपर एज में आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, EQ BSc और इक्विवेलेंट इन मेडिकल ऑल ब्रांच वायो मेडिकल विद मिनिमम 60% मार्क 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद TA 8 का देख लीजिएगा, टेक्निकल असिस्टेंट एरिया इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट HR आउटरीच एंड पब्लिक सोशल कम्युनिकेशन कैटेगरी OBC है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, EQ BSc और इक्विवेलेंट इन लाइफ बायोलॉजिकल मेडिकल ऑल ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल है, बायोमेडिकल विद द मिनिमम 60% मांगा गया है। इसके बाद है ग्रुप सेकंड एंट्री लेवल पोस्ट टेक्नीशियन के लिए है। टेक्नीशियन 1 में दिया है एरिया केमिकल साइंस, यहाँ पर कैटेगरी UR के लिए 01, ESM की 01 और SC के लिए 01 पोस्ट है। पे लेवल आपको 02 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर 03 पोस्ट है और यहाँ पर एज है 28 ईयर। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, SSC 10th स्टैंडर्ड या फिर इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट से मिनिमम 55% मार्क होना जरूरी है। ITI सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपका, लेबोरेटरी असिस्टेंट इन द केमिकल प्लांट एनी अदर फील्ड ऑफ केमिकल साइंस, या फिर ये नहीं है तो यह आपके पास SSC 10th स्टैंडर्ड या फिर इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट से आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए और 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेवेंट से। इसके बाद TAC 2 का देख लीजिए, टेक्नीशियन एरिया सेंसर एंड द डिवाइस डेवलपमेंट कैटेगरी OBC है। इसमें क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, पे लेवल सेम है और पोस्ट 1 है। इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट विद द मिनिमम 55% मार्क्स एंड ITI डिप्लोमा देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट से मांगा गया है, या फिर आपके पास 10th स्टैंडर्ड से इक्विवेलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट विद द मिनिमम 55% मार्क्स या फिर 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और रिलेवेंट से देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट से होना चाहिए। TEC 3 का देख लीजिए, टेक्नीशियन एरिया प्लम्बर कैटेगरी OBC है, यहाँ पर भी सेम लेवल है और पोस्ट 1 है। इसके बाद है इसमें क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, SSC 10th स्टैंडर्ड SSC या फिर इक्विवेलेंट विद द मिनिमम 55% मार्क्स, ITI सर्टिफिकेट इन प्लम्बर ट्रेड्स होना चाहिए जब यह फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके बाद है टेक्नीशियन 4 के लिए देख लीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन है और कैटेगरी SC है। इसमें 10th स्टैंडर्ड SSC इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट विद द मिनिमम 55% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट और ITI होना चाहिए आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। इसके बाद है टेक्नीशियन 5, इसमें मांगा गया है एरिया रेफ्रिजरेशन एयर AC टेक्नीशियन और कैटेगरी OBC है। यहाँ पर भी पे लेवल 02 है, पोस्ट 1 है और एज 28 ईयर। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, AC टेक्नीशियन ट्रेड ही एलिजिबल है एयर कंडीशनिंग के लिए। इसके बाद टेक्नीशियन 6 का है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस और कैटेगरी UR ही एलिजिबल है। इसके बाद है स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट विद द मिनिमम 55% मार्क्स, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस ट्रेड या फिर 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट सब्जेक्ट विद द मिनिमम 55% मार्क, 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन 7 के लिए देख लीजिएगा, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है, कैटेगरी PWD 01 है। यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद द मिनिमम 55% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इन द सेंस कोपा होना चाहिए, या फिर आपके पास रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड द प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड होना चाहिए। टेक्नीशियन 8 के लिए देख लीजिएगा, बायोलॉजिकल साइंस कैटेगरी UR 01 है, EWS 01 है। इसके बाद 10th स्टैंडर्ड SSC और इक्विवेलेंट विद द साइंस सब्जेक्ट विद द मिनिमम 55% मार्क्स, ITI डिप्लोमा इन द एरिया ऑफ एनी फील्ड बायोलॉजिकल साइंस से होना चाहिए।
अब सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस, आपका तो क्वालिफिकेशन हो गया। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन इन द सेंस एग्जामिनेशन। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा आपका टेक्निकल असिस्टेंट का, वो हमारा सीट रहेगा। इन द सेंस पेपर ऑफलाइन होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। मेडिकल और जो मीडियम रहेगा क्वेश्चन का वो हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है। बाई लैंग्वेज रहेगा। डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल पे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे। और आपको टाइम प्रोवाइड किया जाएगा 3 घंटे का। इसमें देख लीजिएगा पेपर 1 के लिए है मेंटल एबिलिटी टेस्ट 50 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 का रहेगा। इन द सेंस ये क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो आपका क्वेश्चन रहेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल डिवाइस, ये जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा और रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन जजमेंट के क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेंगे। इसके बाद पेपर सेकंड पे देख लीजिएगा। पेपर सेकंड में 30 मिनट का रहेगा। और इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। और यहाँ 75 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग का क्वेश्चन पे। यदि आप कोई क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं तो आपका नंबर काट दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा गया है सेकंड पेपर में। इसके बाद पेपर थर्ड टाइम अलाउट किया जाएगा 90 मिनट का। इस कंसर्न सब्जेक्ट, आपसे सब्जेक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रखा गया है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर पर रखा गया है। इसके बाद है मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर टेक्निकल पोस्ट के लिए। टेक्निकल पोस्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR सीट पर रहेगा पेपर। मीडियम ऑफ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम SSC प्लस ITI। और 10th स्टैंडर्ड से क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ देख लीजिएगा 150 क्वेश्चन रहेंगे। और टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा 2.5 घंटे का। तो पेपर 1 टाइम अलाउड 1 आवर। मेंटल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन रहेंगे। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो आपको 200 क्वेश्चन 50 रहेंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशन जजमेंट के पेपर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद पेपर सेकंड जो रहेगा आपका, और टाइम अलाउड 30 मिनट। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो क्वेश्चन 75 क्वेश्चन हो जाएंगे जनरल अवेयरनेस के। और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 75 नंबर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखा गया है 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर पे। थर्ड पेपर जो रहेगा इसमें 90 मिनट प्रोवाइड किया जाएगा। कंसर्न्ड सब्जेक्ट, आपसे सब्जेक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो टोटल नंबर हो जाएंगे 150 नंबर। और यहाँ पर 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर पर रहेंगे। इसके बाद है जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंडीशन, बेनिफिट अंडर काउंसलिंग सर्विस। इसमें देख लीजिएगा। इसके बाद आपकी जॉब लगने के बाद आपको डेयरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड एडमिसिबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है वो सब फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा आपको। इसमें देख लीजिएगा। और मैं पूरा ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इस रिलैक्सेशन भी देख लीजिएगा। OBC को 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। और SC और ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। हाउ टू अप्लाई करने के लिए www.iitr.rec.in पर जाकर ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और 1 मार्च 2024 मॉर्निंग के 10 बजे ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2024 के शाम के 5:30 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।